Welcome back after a long gap. And I'm back with a very powerful video called Purpose. Basically, the purpose of life. वैसे आपने पर्पस वर्ड तो बहुत बार सुना होगा और इसका मीनिंग भी जानते होंगे, इसका मतलब उद्देश्य होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइफ, तो लाइफ का पर्पस क्या है, शायद इस एंगल से बहुत कम लोग सोचते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव थॉट अबाउट इट और नॉट, बट अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस पता है, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट। सो ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, एंड आई मीन दिस वीडियो कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, let's see the definition of purpose when it comes to the life, right? What is the life, what is the purpose of life? यहाँ पर purpose का मतलब क्या है? purpose का मतलब ये है कि something that you bargain your life with, right? यानी कि purpose एक तरफ और life एक तरफ। आप अपनी life को अपनी life के purpose के साथ bargain करते हो, right? तो लाइफ क्या है? जिस डेट पे हम पैदा होते हैं वहां से लेकर हमारी मृत्यु तक का डेट जो होता है ना, वो लाइफ टाइम, वही हमारी लाइफ होती है, वही हमारा जीवन होता है। उस जीवन में हमने क्या किया है, राइट? खाना पीना सोना, फैमिली बनाना, रिश्ते निभाना, कोई छोटी मोटी नौकरी व्यापार कर लेना, ये लाइफ का उद्देश्य नहीं है। ये जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जरूरी नहीं है, बट दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ, राइट? ये तो बेसिकली ये सर्वाइव करने वाली चीज है, राइट? जिंदगी बिताने वाली चीजें हैं, और एवरीबडी डज दैट। कम ज्यादा सभी लोग ये काम कर लेते हैं, राइट? बिकॉज आवर माइंड इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो वो सर्वाइव तो सबको करा देता है, कोई भूखों नहीं मरेगा। बहुत रेयरली आप सुनो कोई भूखों मर गया, राइट? तो वो सभी कर लेते हैं। बट फाइंडिंग द पर्पज ऑफ योर लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, राइट? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि पर्पज क्या है लाइफ का, इसका डेफिनेशन क्या है, तो बेसिकली यू कैन से द पर्पज इज द आउटकम ऑफ योर लाइफ, राइट? आपकी जिंदगी का आउटकम जो निकला, अगर वो कुछ बड़ा है तो वो पर्पज है, राइट? सो बेसिकली द पर्पज ऑफ योर लाइफ इज द आउटकम ऑफ योर लाइफ, राइट? एंड यू अचीव इट विथ योर डेडिकेटेड कंसिस्टेंट एक्शंस towards bringing some positive change within your society, your community, or for plants, birds, animals, mountains, seas, or any other bigger cause, right? तो वो आपकी लाइफ का पर्पज हो सकता है। नाउ दूसरी चीज ये आती है, अभी हमने ये देख लिया व्हाट इज पर्पज, वो क्लियर हो गया आई गेस, राइट? सेकेंड थिंग इज व्हाई पर्पज इज so very important. I mean, why identifying your purpose is so very important for you. तो इसको एम्फेसाइज करने के लिए मैं आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है, बहुशाखा विनश्यति एकः कुरु नंदन। बहुशाखा मतलब बहुत सारी स्ट्रीम में जाना लाइफ में, कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। बहुशाखा होना ये विनाश का कारण बनेगा। एकः कुरु नंदन मतलब एक लक्ष्य, एक दिशा, एक उद्देश्य के लिए जिंदगी में आगे बढ़ो, राइट? तो ये भगवान कृष्ण ने बोला है, बहुशाखा विनश्यति एकः कुरु नंदन। एक और चीज, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी बहुत ही फेमस कविता मधुशाला में बोला है, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला मतलब पर्पज ऑफ लाइफ, वो मिल जाएगी अगर एक राह पकड़ के चलते हो, एक पर्पज पे चलते हो, राइट? तो ये कविता भी बेसिकली वही एम्फेसाइज करती है कि आपको एक रास्ते पे लाइफ पे चलना है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, नहीं, राइट? ऐसा नहीं करते। कुछ और चीजें आपको बताता हूं जो कि
बोला है को फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने क्या कहा है पर्पज के बारे में? पर्पज इज दैट सेंस दैट वी आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन आवरसेल्व्स, दैट वी आर नीडेड, दैट वी हैव समथिंग बेटर ahead to work for, and purpose what creates true happiness. ये मार्क जुकरबर्ग ने बोला। इसके अलावा पर्पज के बारे में विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं? विंस्टन चर्चिल was the prime minister of Britain from Great Britain from 1940 to 1945 and he was military officer and writer also, right? विंस्टन चर्चिल ने बोला है कि it's not enough to have lived, we should determine to live for something. It's not enough to have lived. सिर्फ जीना ही काफी नहीं है, हमें डिटरमिन होना चाहिए किसी एक चीज समथिंग के लिए, डिटरमिन होना चाहिए। वो समथिंग क्या है? सम पर्पज, किसी पर्पज के लिए हमें डिटरमिन होना चाहिए। तो आई गेस ये चीजें आपको इसके महत्व को जरूर समझा दें कि जब भी हम बहुशाखा होते हैं, अनेक पथ, अनेक चीजों के बारे में कंफ्यूज होते हैं, पथ भ्रमित होते हैं, तब हमारी एनर्जी अलग अलग चीजों में बट जाती है, टाइम बट जाता है और हम कुछ खास जीवन में अर्जित नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। इसलिए दो चीजें, एक तो हमने आपको डेफिनेशन पर्पज की बता दी, डेफिनेशन क्या होता है, एंड व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर ओन पर्पज, राइट। अब तीसरी चीज आती है कि अपना खुद का पर्पज कैसे आइडेंटिफाई करो, राइट। करने को तो बहुत सारी चीजें दुनिया में, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो पर्पज थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं। पर्पज वो चीज हो सकती है जो अपने सिर्फ सेल्फ के फायदे की बात ना हो, वो आपके सोसाइटी की बात, सबके फायदे की बात हो सकती है। सोसाइटी में, कम्युनिटी में कोई आप गैप देखते हो, कुछ प्रॉब्लम देखते हो और उसको सही करने की दिशा में आप अपना लाइफ पूरा डेडिकेट कर देते हो, तो भले ही आपको पर्पज अचीव ना हो, लेकिन फिर भी इस बड़े कॉज पे अपनी लाइफ को डेडिकेट करने की वजह से उस पर्टिकुलर चीज के साथ आपका नाम अटैच हो जाएगा, राइट। याद रखना, खाना पीना सोना और ये सब जो नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं, ये कहीं भी काउंट नहीं होती लाइफ के अंदर। दीज ऑल थिंग्स विल बी डिसकाउंटेड आफ्टर योर डेथ। मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा तुम किस तरह की लाइफ जिए, अगर आपने कोई बड़ा पर्पज लाइफ के अंदर अचीव नहीं किया है, तो किसी बड़े पर्पज के लिए अगर आप जिए नहीं है तो, राइट। अगर बड़े पर्पज के लिए नहीं जिए हैं तो इतिहास के अंधेरे में कहीं आपका नाम गुम हो जाएगा, और अगर आप किसी बड़े पर्पज के लिए जिए हैं तो अंधेरे में उस लैंप पोस्ट की तरह आपका नाम चमकता रहेगा हमेशा हमेशा। दिस इज व्हाट पर्पज डज टू यू। तो अब बारी आती है तीसरे नंबर पे कि हम अपने पर्पज को आइडेंटिफाई क्या करें कि व्हाट इज माय कॉलिंग, व्हाट इज योर कॉलिंग, किस चीज के लिए मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट करूं, कहां लगाऊं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको अपने अंदर ही जाना होगा, राइट। क्योंकि पर्पज आपके जो है, आप उसी को अपना पर्पज निर्धारित कर सकते हैं लाइफ के अंदर जिसके लिए आपका पैशन, जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसको करने को लेकर, जिसको सोचने को लेकर ही आपके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होता हो। वो कुछ भी चीज हो सकती है। डू नॉट जज कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जो भी चीज आपको एक्साइट करती है, उसी में आपको एक गैप या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको सुधार करने की दिशा में, या अगर सब कुछ अच्छा है तो भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन आप करो, जितना भी कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें कोई प्रॉब्लम है तभी आप उसके लिए कुछ काम करो। अगर वो अच्छा है तो भी आप उसके लिए जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जस्ट डू इट। जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर डिड फॉर क्रिकेट, यू नो। सुनील गावस्कर क्रिकेट के अलावा कुछ किए नहीं उन्होंने। बचपन से लेकर आज तक सुनील गावस्कर क्रिकेट में ही है, राइट। कभी प्लेयर के रूप में, कभी कोच के रूप में, कभी कमेंटेटर के रूप में, कभी फैसिलिटेटर के रूप में, राइट। तो पकड़ रहा तो एक चलाचल मिल जाएगी मधुशाला। आप अपने किस चीज के प्रति आपका पैशन है, किसमें आपका दिल लगता है, किस को लेकर इमोशन आपके अंदर है, किस चीज को लेकर एक्साइटेड आप फील करते हो, उसकी पूरी लिस्ट बना हुआ। और लिस्ट बनाने के बाद
उसमें क्या स्पेसिफिकली आप कर सकते हो वो आप आइडेंटिफाई करो, और उसको पकड़ो और पूरी जिंदगी भर उस पर चलते रहो, ठीक है ना। आपको आउटकम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक पर्पज के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हो। दैट मीन्स यू आर एडिंग वैल्यू टू ए लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। या फिर एक पूरे इकोसिस्टम के लिए आप अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आपको आउटकम नॉर्मली आप जितना कुछ करते हो उससे कहीं ज्यादा 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना मिल सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ पर्पज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। पर्पज को समझो, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, मेडिटेट करो, जेल करो, अंडरस्टैंड करो, और फिर अपना पर्पज एक आइडेंटिफाई करो और उसको पकड़ो, लाइफ लॉन्ग उस पर चलते रहो। योर पर्पज विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू ड्रीम फॉर, दैट डिजायर, वो सब कुछ आपको देगा। सो दिस इज what I wanted to suggest you in this video. If you find it useful, please hit that like button and subscribe this channel for more powerful video that are going to come in the future. So thank you so much for watching.